स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आपने पहला पार्ट जिसमें हमारी यात्रा कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक की थी आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उस पार्ट को देखिए और उसके बाद हम दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। ये ब्लैंकेट कैश काउंटर, यहाँ पर शाम 7:30 बजे के बाद ब्लैंकेट दिए जाते हैं। अभी हम निकल लिए हैं अर्धकुंवारी से और माता के भवन की तरफ जा रहे हैं। माता के भवन में जो अर्धकुंवारी के अंदर जो गुफा है उसको गर्भजून क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है कि जब भैरव बाबा माता के पीछा कर रहे थे तब माता यहाँ पे आकर 9 महीने तक उसमें गर्भजून के अंदर विराजमान रही थी और वो उसमें जिस तरीके से माँ के पेट के अंदर एक बच्चा 9 महीने के लिए गर्भ के अंदर रहता है, वैसे ही माता भी 9 महीने के अंदर 9 महीने के लिए वहीं पे विराजमान रही थी, इसलिए उसे गर्भजून भी कहा जाता है। गर्भजून के अंदर उत्तर दिशा में माता विराजमान हुई थी और इसको काफ़ी पवित्र स्थान दिया गया है हिंदू धर्म के अनुसार। रोहित भाई ने मेरे से एक सवाल पूछ रहा था अभी कि अर्धकुंवारी के अंदर कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं गर्भजून के। भाइयों, ये डिपेंड करता है आप किस टाइम पे आ रहे हैं। अगर नवरात्रों में आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 से 3 दिन भी, और अगर इस समय आ रहे हैं तो आपको सेम डे भी दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन अभी जनवरी महीने 2022 के अंदर कोविड की वजह से अभी ये गर्भजून को दर्शन के लिए बंद कर रखा है, तो अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसी के साथ में आपको अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कहने वाले तो कहेंगे कि ये एक चमत्कार भी है और कोई कहेगा इत्तेफाक भी है। ये सबके अपने पर्सनल सोच के ऊपर डिपेंड करता है। 2018 के अंदर 2018 के अंदर नवरात्र, जो कि दिवाली के पास नवरात्रे आते हैं, उस टाइम पे मैं और एक भाई आशीष दैया, हम 2 माता के दर्शन के एकदम से हम ऑफिस में बैठे थे और एकदम से प्लान बनता है कि कहीं चलते हैं। तो नवरात्रे चल ही रहे थे तो हमने सोचा चलो वैष्णो देवी चलते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं। तो सेम डे हम निकल लिए। हमारे पास ना तो टिकट ट्रेन का, ना कोई प्लान। रात को 11 बजे पानीपत से ट्रेन पकड़ते हैं। टिकट नहीं, सबसे बड़ी बात टिकट नहीं। हम चढ़ दिए ट्रेन के अंदर। टीटी, हमें लगा भाई टीटी पकड़ेगा, लेकिन हम चढ़ लिए भाई। उसके बाद ट्रेन में चढ़ने के बाद भाई देखता है 2 सीटें खाली है। आशीष भाई, हम जाकर हम 2 सीटों के ऊपर बैठ गए। टीटी नहीं आया। अब कोई बोलेगा इत्तेफाक से सीटें मिल गई, बिल्कुल सही बात है भाई, इत्तेफाक हो सकता है, ट्रेन में सीटें खाली रहती हैं, कोई नहीं। उसके बाद हम कटरा पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और माता के दर्शन के लिए अर्धकुंवारी के ऊपर आते हैं। अर्धकुंवारी में भाई उस टाइम पे बहुत गंदे वाली भीड़ थी। हमें जो पर्ची पे नंबर मिला वो 3 दिन के बाद का था। हमने नंबर लगवाया और भवन की तरफ निकल लिए। भवन पे जाते समय देखते हैं भाई अष्टमी का दिन था। 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी माता के दर्शन के लिए। भाई साहब, वहाँ पे कम से कम आपको 15 से 16 घंटे मिनिमम लाइन में लगकर तब आपको माता के दर्शन होते। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। फिर वहीं पे भवन के पास में एक रेस्टोरेंट, ढाबा, हम वहाँ खाना खाने, मैं आशीष भाई को बोलता हूँ भाई तो सामान को देख, मैं खाना खा करके आता हूँ। अब इसमें माता का चमत्कार कहीं कुछ भी, मैं खाना खा रहा हूँ और पास में एक लड़का आकर के बैठ जाता है। मेरे को बोलता, ऐसी बातें होती हैं तो मेरे को बोलता है भाई ये है मेरी VIP,
VIP पर्ची, तो ये ले और तेरे को ना डायरेक्ट VIP दर्शन होंगे माता के। पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, वो बोला तू आगे जो फौजी खड़े हैं ना लाइन में चेक करने वाले, उनको तो दिखा दियो और देखो डायरेक्ट एंट्री दे देंगे। 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन से तेरे को छुटकारा मिल जाए। 1% तो मेरे को यकीन हुआ नहीं, लेकिन क्या जाता है ट्राई करने में। मैं गया, भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन एक झटके में खत्म, डायरेक्ट दर्शन। उसके बाद मैं आता हूँ और आने के बाद वही पर्ची भाई आशीष भाई को दे देता हूँ। आशीष भाई के भाई VIP दर्शन। अब ये कोई बोलेगा ये इत्तेफाक था, चलो तीसरा इत्तेफाक हो गया। अब वापस आते टाइम हम अर्धकुंवारी पे आते हैं, जहाँ पे हमें 3 दिन की पर्ची मिली हुई थी दर्शन करने की। 3 दिन बाद का नंबर था हमारा। रात के 12-1 बजे ले रहे, मैं वहीं टहल रहा था अर्धकुंवारी के ऊपर कि कब दर्शन होंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद का नंबर था। तो ऐसे ही टहल रहा था, वहाँ देखते माता ने अगर बुलाया है तो दर्शन जरूर कराएंगे। भाई साहब वहीं पे अचानक से एक ठोकर लगती है मेरे पैर के ऊपर। पर्ची पड़ी थी, कोई पर्ची, मतलब पर्ची मैंने उठाई और क्या देखता हूँ, जो ग्रुप नंबर विंडो पे लगा हुआ था, जिसका नंबर आया हुआ था, उसी ग्रुप नंबर की मुझे पर्ची मिल गई भाई। हम 2 बंदे और 6 बंदों की पर्ची उसमें। आप बताओ क्या ये भी इत्तेफाक हो सकता है? भाई जो विश्वास नहीं करेंगे वो जरूर इत्तेफाक बोलेंगे, लेकिन इतने इत्तेफाक एक साथ कोई पॉसिबल नहीं है भाई। हम सारा दिन तो करते रहे भाई। रोहित तेरे को क्या लगता है भाई, इत्तेफाक है ये? एक के बाद एक क्या चमत्कार है, या माता का बुलावा था सच में? इसे बोलते हैं माता का बुलावा। जो लोग ये बोलते हैं ना माता का क्या बुलावा, चिट्ठी डाल के आता है भाई। जो वो चिट्ठी देती है ना, वो डाक से नहीं आती, मेल से नहीं आती, वो किसी इंटरनेट के थ्रू नहीं आती, वो किसी पर्सन के थ्रू नहीं आती। जब वो बुलावा आता है ना, तो आप डायरेक्ट दरबार में ही होते हो और कहीं नहीं। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, किसी और की ना बताते हुए मैंने अपनी लाइफ का खुद जिया हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी हम हिमकोटी पहुँचे हैं और हिमकोटी के ऊपर आपको एक भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पे डिस्पेंसरी और भोजनालय से लेकर ठहरने तक की सुविधा आपको मिलती है। अगला स्टॉप आता है सांझी छत। वही जगह है जहाँ पर कटरा से लेकर सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, और सांझी छत से लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही भवन है। ये है सांझी छत का एयर पैड, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और नीचे कटरा में ले जाके छोड़ देगा। ये हम भवन पहुँच चुके हैं। ये देखिए भवन का नज़ारा। ये है सीधा भवन जाने का रास्ता, और यहाँ से अगर हम देखें राइट तो ये रास्ता है सांझी छत का। यहाँ से व्हीकल जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर में यात्री आते हैं उनके लिए सुविधा। यहाँ पे यात्रियों के लिए कोई प्रवेश नहीं है। अर्धकुंवारी से माता के भवन तक और अर्धकुंवारी से माता के भवन तक और सांझी छत से भवन और अर्धकुंवारी तक इलेक्ट्रिक कार की सुविधा उपलब्ध है। यह पार्वती भवन रुकने का काफ़ी अच्छा स्थान है। क्या गया देता लोग का, ये देखिए पहाड़ी की चोटी के ऊपर कोहरा छाया हुआ है। भाई बर्फबारी जरूर होगी आज। ये रेस्ट रूम आ जाते हैं, यहाँ पे यात्री विश्राम कर सकते हैं। टिकट के लिए काउंटर का रास्ता, अंदर जा करके हम झूले के लिए टिकट ले सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, साचे दरबार की जय। इस समय माता के भवन में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। अभी हम माता के दर्शन करने से पहले बाथरूम घाट पे जा रहे हैं। ये है जेंट्स का बाथिंग घाट। ये श्री राम मंदिर, यहाँ से दर्शन करके माता के भवन से बाहर निकला जाता है। यह रास्ता, और ये है जेंट्स का बाथिंग घाट। माता का भवन आरती के समय पे चमचमाता हुआ। माता के भवन में दर्शन करने के बाद अब हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। माता के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए जाते हैं तो ये यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है। माता भैरव बाबा ने पास में ना बिठा देती, क्यों गलती हो गई थी उनसे, माफ कर देती, पास बिठा लेती। कुछ नहीं, माता वैष्णो देवी लाइव नजारा, बर्फ ही बर्फ है। देखिए बाबा का मंदिर। श्री सरस्वती वंदना हरे चंदन माता वैष्णो देवी की हमारी यात्रा यहीं पे संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। जय माता दी। धन्यवाद।